हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th के जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है मैं सारे कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक वीडियो में पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हो क्लास 11 का। क्लियर है ना? तो आओ भैया, एक एक करके सारे रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमें करना है उसका नाम क्या होता है भैया? उसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। हर एक पॉइंट को बताऊंगा, लिखते हुए चलना। क्लियर है? देखो, होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ वुड्स रिएक्शन का, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है भैया? इट इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे डाइमर बनने वाला, आप बोलोगे सर डाइमर क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि डाइमर, तो आप बोलोगे भैया डाइमर क्या होता है। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और मर का मतलब क्या होता है भैया? मरना नहीं होता है, मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब यहाँ पे दो यूनिट आपस में कंबाइन होने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो, इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भैया? मैंने ले लिया यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे कॉमन नेम लिखा है, तो ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड है। और मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे? सोडियम से, एक मेटल से पास कर दिया। और साथ में यहाँ पे हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर। क्या लेते हैं भैया? ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का दो यूनिट लेना होता है। क्यों? क्योंकि डाइमर बन रहा है, अगर दो यूनिट लोगे तभी तो जोड़ेंगे। क्लियर है ना? और सिमिलरली तो यहाँ पे सोडियम का भी दो यूनिट हम लोग लेते हैं। क्लियर है? अब देखो रिएक्शन कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, यहाँ पे कौन है भैया? CH3Cl है ना? कितना यूनिट है भैया? दो यूनिट है। और यहाँ पर भी कौन है भैया? Na है। यहाँ पे भी कौन है? Na है। और आपको पता है भैया, रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है। तो Na को क्या अच्छा लग रहा है भैया? Cl। तो भैया Na ने अपना नया बॉन्ड बनाया Cl के साथ, और जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब देखो भैया, CH3 का पुराना बॉन्ड टूट गया, और जिसका बॉन्ड टूटता है ना भैया, उसको बहुत दर्द होता है। देखो भैया, दर्द किसको हुआ? ये रहा मेरा CH3 भैया, इसको दर्द हो गया, बॉन्ड टूटा है। तो देखो भैया क्या हुआ, ये रहा मेरा CH3, ये रहा इसका दर्द। क्लियर है ना? अब देखो सिमिलरली Na किसको लेके गया? Cl को। जैसे एक नया बॉन्ड बना, पुराना टूट गया भैया, किसको दर्द हुआ? CH3 को। ये रहा मेरा दूसरा CH3, ये रहा इसका दर्द। और जब जब दो दर्द वाले लोग मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है? उनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन गया। तो CH3 के बीच में बॉन्ड बन गया, साथ में क्या बना? NaCl। फिर कौन बना? NaCl। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl बन जाता है। और ये क्या बन गया? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, जहां पे एल्काइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में क्या करता है? डाइमराइज करता है, और यहाँ पे एक एल्केन बन जाता है। ठीक है ना? इसी को बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी उतार लो, मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया, ये है मेरा वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली लेते क्या है हम लोग? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, एराइल मत ले लेना, अभी मैं बताऊंगा, वो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये सब चीज एकदम ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है ना? चलो भैया, आगे बढ़े फटाफट से। एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या? करवा दूं एक क्वेश्चन? जल्दी बोलो, करवा दूं क्या? आ जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे पास है। ये क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। CH3 CH है, यहाँ पे कौन है? Br, यहाँ पे कौन है? CH3। ये भी देखो कार्बन का चेन है, और उस पे एक हेलोजन लगा हुआ है। आयुपैक नेम लिख दूं? 2 पे कौन है? 1, ये 2 है ना? तो 2 पे कौन है? ब्रोमो है। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। तो ये क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब मैंने किससे पास कर दिया इसको? सोडियम से पास कर दिया। और साथ में यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? ड्राई ईथर लेते हैं, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, एल्काइल हैलाइड का 2 यूनिट लेंगे, और सोडियम का भी कितना यूनिट लेने वाले हैं? 2 यूनिट। एक बार खुद से ट्राई करो क्या होगा। जल्दी से भैया एक बार ट्राई करना, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आपको डाउट आएगा। एक बार करो ना खुद से, आराम आराम से करो भैया, सीखते जाओगे तो काम आएगा ना। खुद से करो। कर लिया? पक्का कर लिया? देखो आंसर क्या आएगा। कुछ लोग गलती कर देते हैं, पहले मैं इसको वापस से लिखता हूं। ऐसे CH3 है ना, CH है, यहाँ पे कौन है? Br, और यहाँ पे कौन है मेरे पास? CH3। एक और फटाफट से मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन है भैया? Na। यहाँ भी कौन है? Na।
देखो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं पे दर्द होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो अब Na किसको लेके जाएगा, Br को। अगर Na Br को लेके गया है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो दर्द किसको होगा, इस वाले कार्बन को दर्द हुआ। तो लिखो ना यहाँ पे CH3 है, CH है, CH3 है, ये रहा इसका दर्द। क्लियर है ना। अब देखो Na किसको लेके गया, Br को। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा पुराना टूटेगा, किसको दर्द हुआ, CH को। तो रखो ना यहाँ पे CH3, यहाँ कौन है CH, यहाँ कौन है CH3, ये रहा इसका दर्द। दर्द दर्द को दिखाना है ना। अब दर्द दर्द के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। साथ में क्या बनेगा, NaBr और NaBr। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, पर ये मेजर है, ठीक है। साथ में लिखना चाहो लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ NaBr। इज इट क्लियर। अब इसका आईयूपैक नेम क्या है, बहुत लोग आईयूपैक में गलती करते हैं। सबसे पहला रूल होता है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहां जाते तो 3 में ही खत्म हो जाता ना। अब देखो 2 पे कौन है, मिथाइल है, 3 पे कौन है, मिथाइल है। तो आंसर क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे एक एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और एक एल्केन बना लेता है। और बस सिंपल सा बात है, क्लियर है ना, जल्दी उतार लो। चलो हो गया। तो यहाँ पे आपने अपना पहला रिएक्शन कंप्लीट किया, जिसका नाम है क्या, वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन से क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखो इसका देखा देखी सेम कंसेप्ट एक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। सेम सेम यहाँ पर भी डाइमर ही बनता है, सेम यहाँ पर भी क्या बनने वाला है भैया, डाइमर बनने वाला है। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज लेते हैं, सोडियम लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आप बोलोगे सर फिर चेंजेस क्या है, चेंजेस है, मैंने एक वर्ड वहां पे जिक्र कर रहा था बार बार, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। पर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड। अब बोलोगे सर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है, एल्काइल मतलब कार्बन का चेन, एराइल मतलब हो जाता है बेंजीन। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा बेंजीन, अब बेंजीन पे लगा हुआ है हैलोजन, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक एराइल हैलाइड है। वैसे इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, एक नंबर में कौन है, Cl है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 क्लोरो, और नीचे अपना कौन है भैया, बेंजीन है, ठीक है। तो जहां पे बेंजीन आ जाता है वो मेरा एराइल हैलाइड होगा। क्लियर है ना। कितना मोल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 मोल लेंगे। साथ में क्या लेते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं डायरेक्टली करूँ, एक समझा के करा दूं, देखो एक समझा के करा देता हूँ। ये मेरा बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर कौन है, Cl है। फिर से मेरा कौन है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन है, Cl। 2 मोल ले लिया। साथ में कौन है, यहाँ भी Na, यहाँ भी कौन है, Na। 2 मोल ले लिया ना। अब देखो Na किसको लेके जाएगा, Cl को। नया बॉन्ड बना भैया, पुराना टूटा, किसको दर्द हुआ, ये बेंजीन को दर्द हुआ ना। देखो ये रहा अपना बेंजीन, बेंजीन को भैया दर्द हो गया, ये रहा इसका दर्द। क्लियर है। अब सिमिलरली Na किसको लेके गया, Cl को। नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा, बेंजीन को दर्द हुआ ना। अब दर्द ऊपर मत दिखाना, जहां से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं ना, दर्द को उस साइड दिखाते हैं। अगर ऊपर दिखाओगे तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो भैया दोनों को जोड़ देंगे, दैट्स माय फाइनल आंसर। और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl, ये मेरा बन गया। क्लियर है ना। और आपको पता होगा कि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको फिनाइल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल भी बोलते हैं। डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, डाइफिनाइल भी इसको बोलते हैं। क्लियर है ना। तो जहां पे एराइल हैलाइड आ जाता है तो उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर एल्काइल हैलाइड आएगा तो वुड्स रिएक्शन। दोनों में सेम है, डाइमर बनने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, हटाऊं इसको, जल्दी उतारो भैया, नाम पे खेला हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ था X, ठीक है, 2 मोल ऑफ, और यहाँ पे अपना लिखा हुआ था 2 मोल ऑफ Na, और यहाँ पे लिखा हुआ था ड्राई ईथर, और उन्होंने आंसर दिया हुआ था, ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ में लिखा हुआ था 2 मोल्स ऑफ NaX। ऑप्शन था कि भैया ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है। तो आप देख के डायरेक्टली बता सकते थे, बेंजीन के सामने हैलोजन X मतलब हैलोजन होता है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक एराइल हैलाइड है, ठीक है। साथ में कौन, Na, ड्राई ईथर। देखो भैया डाइफिनाइल बना है ना, ये कौन है मेरा, डाइफिनाइल है। तो ये कौन सा रिएक्शन है,
फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मत बोल देना, ये कौन सा रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। वुड्स में क्या लेते थे? एल्काइल हैलाइड, और फिटिक में क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड लेते हैं। एराइल मतलब बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड। क्लियर है? जल्दी उतार लो, हर एक क्वेश्चंस को नोट्स में उतारिए भैया, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। जितना अच्छा नोट्स को रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। अब देखो होने क्या वाला है भैया, अगला रिएक्शन मेरा कौन है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स में क्या था याद करो, वुड्स में हम लोग क्या लेते थे? एल्काइल हैलाइड लेते थे ना, एल्काइल हैलाइड। फिटिक में हम लोग क्या लेते हैं भैया? फिटिक में हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड। अब दोनों ने क्या किया? अपना रिएक्शन को मिक्स कर दिया तो बना वुड्स फिटिक रिएक्शन। मैं करके दिखाता हूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा CH3Cl, एक एल्काइल हैलाइड है। मैंने लिखा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिया Cl, ये एक मेरा एराइल हैलाइड है। इसको पास कर दिया 2 मोल ऑफ Na, साथ में क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या है मेरा? अगर मैं इसका नेमिंग लिखूं भैया, नेम एग्जाम में लिखना है, ये मेरा कौन है? दैट्स कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। ये कौन है? 1 पे Cl है तो बोलेंगे 1 क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, है ना? ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है, Na पहला Na किसको लेके जाएगा? इस Cl को लेके जाएगा। तो बेंजीन का बॉन्ड टूट गया भैया, बेंजीन को दर्द हो गया, ये रहा दर्द। क्लियर है? अब देखो फिर Na किसको लेके गया भैया? Cl को लेके गया, एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया। किसको दर्द हुआ? CH3 को दर्द हुआ। और जब जब दो दर्द वाले लोग मिलते हैं उनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। साथ में क्या बनेगा? NaCl, NaCl, तो साथ में बन गया 2 मोल ऑफ NaCl। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो भैया 1 नंबर में कौन है? मिथाइल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पे कौन है? मिथाइल, तो बोलेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल बेंजीन। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो वुड्स रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड किसमें आता है? फिटिक रिएक्शन में। दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2Br है, और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन के ऊपर कौन है मेरे पास? Cl है, और इसको मैंने पास कर दिया 2 मोल ऑफ Na, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ड्राई ईथर का De। अब बताओ क्या होगा? जल्दी ट्राई करना है फटाफट से, क्या होगा जल्दी बताओ। पहला देखो, पहला Na किसको लेके जाएगा भैया? Cl को, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा। ठीक है भैया, किसको दर्द हुआ? किसको दर्द हुआ? बेंजीन को दर्द हुआ। बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया दूसरा Na किसको लेके जाएगा? Br को, एक नया बॉन्ड बना तो पुराना टूटा। कहां से बॉन्ड टूटा? CH2 से। ये सब चीज ध्यान देना, किससे टूटा? CH2 से। तो दर्द किसको हुआ? CH2 को दर्द हुआ है। कुछ लोग CH3 से बॉन्ड बना देते हैं, नहीं, दर्द किसको हुआ? CH2 से। और CH2 का भाई कौन है बगल में? कौन था? CH3। ये दोनों को जोड़ देंगे, दैट्स माय फाइनल आंसर। एक को मिथाइल बोले थे तो दो को क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा? एक नंबर में लगाए ना, तो ये कौन है? 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl, साथ में क्या निकल जाएगा? NaBr। तो ये हो गया मेरा NaCl, और ये हो गया मेरा NaBr। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, अच्छे से रिमाइंड हो गया होगा, जो आपने पढ़ा था वो आपको दिख गया। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। कितना रिएक्शन हो गया? 3 रिएक्शंस हो गया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत फेमस रिएक्शन है वो है एक है हमें एमके रूल पढ़ना है, और एक हमें पढ़ना है एंटी एमके रूल। एंटी एमके रूल से तो 50 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए भैया, मार्कोवनिक रूल क्या होता है? बेसिकली बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या है भैया? एडिशन रिएक्शन है। आपको पता है एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप को ऐड करना। और जब कभी भी एडिशन रिएक्शन होता है तो वहां पे ना पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर पाई बॉन्ड क्या होता है? देखो मैंने अभी ना नीट बूस्टर कोर्स हमारा चल रहा है, ठीक है, उसका डे 1 कल से ही वो स्टार्ट हुआ है, तो कल डे 1 आ गया है। आज उसका सामने मेरा एक और लेक्चर आने वाला है, वो डे 2 है। जो भी लोग जेई के लिए और नीट के लिए स्पेशली आप कर रहे हो, तो मेरा एक नीट बूस्टर कोर्स चल रहा है, उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना? वहां पे एकदम बेसिक से, जीओसी का बिल्कुल बेसिक से मैं ले रहा हूँ, हर दिन 6-6 7-7 टॉपिक करवा रहा हूँ, तो वो भी आप करते रहिएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। देखो, और आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर है? ये सब थोड़ा थोड़ा बात पता होना चाहिए।
सिंगल बॉन्ड को ऐसे, ये सब ना सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे डबल है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है। ऑब्वियस सी बात है भैया, दो दो बॉन्ड कहीं तुम बनाओगे तो मजबूत थोड़ी होगा, वीक ही ना होगा। एक बनाओ, तगड़ा वाला बनाओ। क्लियर है ना? अब देखो, ये एल्कीन है, आयुपेक भी लिख देता हूँ, ये आयुपेक यहाँ से काउंट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो आंसर होगा इसका प्रॉप 1E। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया HBr से। किससे पास कर दिया? HBr से पास कर दिया। ठीक है ना? आप HCl भी ले सकते हो, जनरली HBr लिया जाता है, पर आप HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होता क्या है, इसमें ना दो केस बनता है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। जब पाई बॉन्ड टूटता है ना, देखो तो क्या हुआ, जब पाई बॉन्ड टूट गया तो एक बार यहां दिखा दो प्लस, एक बार यहां दिखा दो माइनस। आप ऐसा भी समझ सकते हो, कभी कभी जुगाड़ से भी समझना पड़ता है। आपको पता है प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बॉन्ड बना है तो प्लस माइनस में क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, बीच में प्लस साइड में माइनस, पर ये भी तो हो सकता था CH3 CH CH2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखो अभी भी अट्रैक्शन होगा भैया, बॉन्ड बनता। तो जब कभी भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो केस बनता है, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। इज इट क्लियर? अब देखो, जब किसी रिएक्शन का दो प्रोडक्ट बनता है तो एक होता है मेजर और एक क्या होता है, माइनर। पर हमें कैसे पता चलेगा भैया कौन मेजर कौन माइनर? तो आपने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वहां बताया गया था आप हमेशा कार्बोकैटायन पे फोकस करना। ये कार्बोकैटायन कौन से डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है। और ये कार्बोकैटायन कौन से डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है। 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, मेजर होता है। और 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन माइनर होता है। इसीलिए भैया ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी बेसिकली ज्यादा होगा क्योंकि दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है, इसको एक जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम, तो ये मेजर और ये माइनर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H पे क्या है, प्लस है, Br पे क्या है, माइनस है। तो प्लस को लाइफ में माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, CH3। CH पे यहाँ पे कौन है, Br, और यहाँ पे CH2 पे कौन है, H। आप चाहो तो CH3 भी साथ में लिख सकते थे। दैट्स माई मेजर प्रोडक्ट। तो माइनर का दिखाने का नीड नहीं होता है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका माइनर क्या होता, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। अगर मैं माइनर बनाता तो साइड में Br लगता, बीच में क्या लगता, H लगता। ठीक है, आप चाहो तो इसको, इस वाले को ऐसे भी दिखा सकते थे, CH3 है, CH है, ऊपर Br है, CH2 प्लस S से क्या बन जाएगा, CH3। दैट्स माई मेजर प्रोडक्ट। आयु पे क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बोलेंगे 2 पे कौन है, ब्रोमो, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। दैट्स माई फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? जल्दी से उतार लेंगे अपने लोग। चलो, एमके रूल हो गया, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर एंटी एमके रूल पे करेंगे क्वेश्चन हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और करवा दूं क्या? आ जाओ फटाफट से कर ही लो, क्वेश्चन करने से मत भागो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड CH2, एंड आई जस्ट पास विथ HBr। ठीक है, क्या होगा जल्दी बताओ तो, जल्दी बताएंगे क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं मुझे मेजर बनाना है ना तो पहले पाई बॉन्ड को तोड़ दो। CH3 है, कार्बन है, ऊपर कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है भैया मेरा, CH2 है ना। पाई बॉन्ड टूट गया। आपको पता है जब पाई बॉन्ड टूटता है तो बीच वाले में जब हम लोग लगाते हैं हैलोजन तो वो मेरा मेजर होता है। बीच में Br लगेगा और साइड में क्या लगेगा, H। दैट्स माय फाइनल आंसर। इसका आयुपेक नेम भी अगर लिखना चाहो तो पहले सही से लिख लो। ऊपर कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, Br है, यहाँ पे कौन है, CH3 है। ठीक है, आयुपेक नेम लिखते हैं फटाफट से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल में क्या होगा, 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, एंड फॉर द 3 कार्बन वी यूज प्रोपेन। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ द एमके रूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से जो हमें अगला देखना है वो है एंटी एमके रूल, मतलब एमके से उल्टा होगा। तो आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, सुनना। आपको पता है कि एमके रूल में क्या हुआ था कि डबल बॉन्ड टूटा था, बीच में जो प्रोडक्ट लगा था वो था मेजर, अगर साइड में लगता तो क्या होता, माइनर होता या नहीं होता। सेम चीज यहाँ पे क्या होने वाला है, उसका मेजर यहाँ पे माइनर था, पर उसका माइनर यहाँ पे क्या होगा, मेजर। मतलब सबका दिन आता है। देखो कैसे करेंगे, देखो मैं वापस से क्वेश्चन लेता हूं, कंफ्यूजन को दूर करना होगा। देखो आप बोलोगे सर कैसे होगा, मैं सब कुछ एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। देखो अगर मैंने एल्कीन को पास किया HBr से तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो आपने भी जस्ट बताया, दैट्स कॉल्ड एमके रूल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर पहचानोगे कैसे एंटी एमके रूल है, रहेगा एल्कीन, लिखा हुआ भी रहेगा HBr, पर यहाँ पे लिखा होगा
पेरोक्साइड। जैसे आपने देख लिया पेरोक्साइड तो समझ जाना एंटी एम के रूल होता है। ये होगा हमारा पहचानने का तरीका, एंटी एम के रूल। ठीक है, ओके। अगला चीज, आप बोलोगे सर ये पेरोक्साइड क्या होता है, इसके बारे में भी जानो। भैया जितना जानोगे उतना अच्छा है। ठीक है, पेरोक्साइड क्या होता है, एक मैं आपको एग्जांपल से लेकर आता हूं। एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ऐसा कुछ होता है। ये जो लिंकेज देख रहे हो, ओ लिंकेज, इसको बोला जाता है पेरोक्सी लिंकेज। और जिसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन है तो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में हो, लाइक मैंने लिख दिया R2O2 के फॉर्म में, तो ये समझ जाना आपका क्या है, पेरोक्साइड है। और पेरोक्साइड आने से यहाँ पे क्या हो जाता है, एंटी एमके रूल हो जाएगा, मतलब एमके का उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हाँ, जैसे जैसे मुझे अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये पाई बॉन्ड क्या होगा भैया, टूटेगा। बोलो हाँ या ना। पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। देखना क्या होगा, तो यहाँ पे कौन है, CH3 है। यहाँ कौन है, CH है। यहाँ कौन है, CH2 है। ऊपर कौन लगेगा, Br। यहाँ कौन लगेगा, H। दैट्स कॉल्ड एमके रूल। पर एंटी एमके में उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, देखो CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH है। यहाँ पे कौन है, CH2 है। अब यहां लग जाएगा Br और यहां लग जाएगा H। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलेंगे क्या, 2 पे कौन है, ब्रोमो। एंड फॉर द 3 कार्बन वी यूज प्रोपेन। और इसमें यहां से होगा ये 1, ये 2, ये 3, तो यहां होगा 1 ब्रोमो। एंड फॉर द 3 कार्बन वी यूज प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैंने लिया जहां से मैंने आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी लाया। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी इसको उतारो फटाफट। ठीक है, हो गया क्या, आगे बढ़े फटाफट से, हम लोग आगे बढ़े क्या। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये मेरा कुछ साइक्लो कंपाउंड या बेंजीन ले लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है भैया, बेंजीन ले लो। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इसको पास किया गया है HBr से, और साथ में यहाँ लिखा है H2O2। क्या होगा आंसर, जल्दी ट्राई करेंगे। टेल मी द फाइनल आंसर। अब इसको उतारो, मैं ना लाइट सही कर रहा हूँ जल्दी से। चल, हो गया। क्या आएगा भैया आंसर, ऑब्वियस सी बात है, पेरोक्साइड है तो यहाँ से क्या होगा, पाइबॉन। अरे 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 अरे, पाइबॉन क्या होने वाला है, टूटने वाला है। तो क्या होगा, देखो ये मेरा क्या है, बेंजीन है। यहाँ कौन है, CH2। यहाँ कौन है, CH2। यहाँ कौन है, CH। पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ कौन है, CH2। ठीक है, अब H2 है तो भैया क्या होगा, एंटी के रूल, पेरोक्साइड है, लगना चाहिए था Br, लगेगा कहाँ, साइड में। लगना चाहिए था बीच में, लगेगा कहाँ, साइड में। तो यहाँ Br है और यहाँ पे कौन आएगा, H। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भैया एग्जाम में क्वेश्चन हमें कैसे कैसे करने होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या हो गया, वुड्स हो गया, फिटिंग हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया, एमके रूल हो गया, एंटी एमके रूल हो गया, 5 रिएक्शन आपने कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला हमारे पास आता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो भैया ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें यहाँ पे दो टाइप के कंसेप्ट करना है, एक तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक हमें करना होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मैं दोनों समझाता हूँ, देखो होता क्या है। वैसे तो क्लास 11 में बहुत बेसिक दिया हुआ है, क्लास 12 में ये सेम कंसेप्ट वापस से आएगा, जहां पे हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखना क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन। देखो भैया बेंजीन हर जगह रहेगा। ठीक है, एल्काइलेशन बोला है तो हम लोग यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया CH3Cl, और इसको हम लोग पास कर देते हैं एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3। एकदम जुगाड़ से क्वेश्चन बताऊंगा, एक बार में आंसर आएगा, सिंपल सा एकदम। मेजर प्रोडक्ट जानना होता है, क्या होगा देखो, आपको पता है कि भैया कार्बन Cl में कौन पावरफुल Cl, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। AlCl3 भैया किसके लेके जाएगा, Cl को। क्यों, क्योंकि Al के साथ 3 3 Cl है, Cl अपना किसको लेने आएगा, अपने भाई को लेने आएगा। तो AlCl3 अपना भाई को लेके चला गया, और जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, टूट गया भैया। ठीक है, अब देखो CH3 पे चढ़ा, अकेले है, रो रहा है, CH3 पे कौन आ गया, प्लस रो रहा है भैया, अब कौन आएगा इसको मदद करने के लिए,
कौन बचा है? बेंजीन। तो बेंजीन इसको मदद करने के लिए आता है, तो बेंजीन से CH3 का बॉन्ड बन जाएगा एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? CH3, 1 मिथाइल बेंजीन। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग टोलुइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। ठीक है। अब बोलोगे सर ये सब कहाँ गया? AlCl4 वो सब माइनर बनता है, दिखाने का नीड नहीं है, सिर्फ मेजर आपको पता होना चाहिए। फिर भी बता देता हूँ, AlCl3 प्लस Cl से बन जाता है AlCl4। ये उतना स्टेबल होता नहीं है, वापस से टूट जाता है किसमें? AlCl3 में। और यहाँ पे कौन है? Cl माइनस, और यहाँ से H भी तो निकलता है क्योंकि बेंजीन पे H तो है, तो H प्लस Cl से HCl भी बन जाता है। पर आपको उतना जानना नहीं है, आपको मेजर प्रोडक्ट जानना होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे एकदम। ये मेरे पास बेंजीन है और ये है CH3 CH2 Cl, इसको मैंने पास कर दिया एनहाइड्रस AlCl3। टेल मी द फाइनल आंसर फटाफट से। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा ना VVI है, मतलब समझ लो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है पर क्वेश्चन मार्क करके, एनसीईआरटी ने भी इसको सॉल्व नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले इसको उतारेंगे। जल्दी से बताओ ना क्या होगा। देखो आपको पता है कार्बन सीएल में कौन पावरफुल? Cl। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को। एक नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है। तो ये रहा मेरा बेंजीन। और किससे बॉन्ड बनाएगा? इससे या इससे? ऑब्वियस सी बात है भैया, जिसका बॉन्ड टूटा उसी से तो बनाओगे। तो बेंजीन के सामने कौन आ गया? CH2। CH2 के सामने कौन है? CH3। दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 इथाइल बेंजीन। ठीक है। अब बोलोगे सर कितना इजी है, कितना इजी है, ये सब आएगा एग्जाम में? ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब ये करके दिखाना। अरे बेसिक करोगे तभी तो मजा आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको यूज किया गया है। CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है। और भाई इसको पास कर दिया मैंने किससे? एनहाइड्रस AlCl3। टेल मी द फाइनल आंसर। अब देखो मैं करके दिखाओ, दिखाओ, मुझे पता है आपको आ रहा है, करके दिखाओ, दिखाओ 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 क्या होगा। कर लिए क्या? पक्का पक्का श्योर हो तुम? सही है, पक्का सही है। अब देखो क्या होगा। आपको पता है कार्बन सीएल में कौन पावरफुल? Cl। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। AlCl3 Cl को लेके जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आएगा CH3 CH2 CH2 पे प्लस। और आपने क्या किया? आपने, मैंने नहीं, आपने क्या किया होगा? ये बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा? CH2 को। तो ये रहा मेरा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? CH2। फिर बगल में कौन है? CH2। फिर बगल में कौन है? CH3। तो आपने बोला होगा सर 3 कार्बन है तो इसको बोल देंगे प्रोपाइल बेंजीन, पर ये मेरा माइनर बनता है। दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर आप तो यही सिखा रहे हो, तभी तो बोल रहा हूँ कंसेप्ट इनहैंस होता है। देखो हुआ क्या, जब ये बॉन्ड टूटा ना, ये कार्बोकैटायन अभी 1 डिग्री पे है, और एक कंसेप्ट होता है कि कार्बोकैटायन जब जब भी बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब अगर कार्बोकैटायन को पहले से अच्छा जगह मिलता है तो वो वहां जाना चाहता है। अगर ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आ जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना चाहेगा, तो कैसे जाएगा? तो देखो क्या करता है, ये CH3 था, यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो एक एक दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है? CH2 है, और यहाँ पे प्लस है। ऐसा मैंने ओपन करके दिखाया। ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन क्या करता है, अपने बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बोलता है, हाइड्रोजन तुम यहाँ पे आ जाओ ना, तुम तो कहीं भी लोगो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊंगा तो मेरा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन ये बात मान लेता है, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3 कार्बन पे H है, और ये गया इधर, ये आ गया इधर, तो यहाँ बन गया कार्बोकैटायन, और ये आ गया CH3। अब आप देखो कार्बोकैटायन कितने डिग्री पे है? 2 डिग्री पे है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग गया? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे पहले से स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देके इसको देगा। नाउ जो बॉन्ड बनेगा वो इसके साथ बनेगा। तो फाइनल आंसर कौन है? ये मेरा बेंजीन है। यहाँ कौन है? C पे H है। यहाँ कौन है? CH3। और यहाँ भी कौन है? CH3 है ना। देखो इससे बॉन्ड बनाया, यहाँ कौन? CH3, इधर भी कौन? CH3। दैट्स एन वेरी फेमस कंपाउंड। एक तो इसका बहुत फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं, और इसका आईयूपैक भी बोल सकते हो। ये जो वाई शेप है ना, इसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बहुत फेमस कंपाउंड है, और ये रिएक्शन भी बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन जो मैंने कराया है इसको अच्छे से उतार लेंगे, जल्दी उतारो। चलो भैया हो गया।
पक्का हो गया, ठीक है आगे बढ़े। तो ये था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। अभी एसाइल भी लूंगा। जब मैं क्लास 12 का वीडियो डालूंगा ना, तो देखना यहाँ पे ना ग्रुप लगा होगा, जैसे मान लो बेंजीन पे अब लगा है OCH3। अभी तो सिंपल था ना, तुम खुला मचा रहे थे। जब कोई ग्रुप लग जाता है तो हमें चेक करना होता है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। अगर एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे लगता है, अगर डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा में लगेगा। वो हम लोग करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में। देखो कंसेप्ट चेंज है, वहां पे एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे एसाइल ग्रुप है। क्या होता है ध्यान से देखो, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। और बेंजीन को मैंने पास कर दिया लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, इसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसाइल ग्रुप, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो होने क्या वाला है, इसको मैंने क्या कर दिया, एनहाइड्रस AlCl3 से पास कर दिया। तो AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को। एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। तो ये मेरा बेंजीन है। बॉन्ड कहां से बनेगा? C डबल बॉन्ड O से। और बगल में कौन है? CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, पता है इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनॉन। ये सब पता होना चाहिए भैया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनॉन, बहुत फेमस है। जल्दी उतारो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको फटाफट से। ये मेरा बेंजीन है और मैंने इसको पास कर दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। और साथ में क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। टेल मी द फाइनल आंसर। टेल मी द फाइनल आंसर, क्या होगा? क्या कोई बताएगा क्या होगा? देखो भैया, AlCl3 किसको लेके जाने वाला है? Cl को। जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो ये मेरा कौन है? ये मेरा बेंजीन है। किससे लगा है? C डबल बॉन्ड O से। यहाँ कौन है? CH2। यहाँ कौन है? CH3। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रोपियोफिनॉन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोफिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एल्काइलेशन में एल्काइल लेते हैं और एसाइलेशन में एसाइल लेते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगला, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड कुछ होने वाला है। सिंपल सा बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक बार में आंसर आएगा। देखो होता क्या है, ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, एक एल्कीन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ओजोन से पास कर दिया। पहले हम लोग ओजोन से पास करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है ओजोनॉइड। बोलोगे तो दिखा भी दूंगा, पर हमें मेजर प्रोडक्ट से मतलब होता है। और साथ में लेते हैं जिंक वाटर, ठीक है। शॉर्टकट से बता दूं क्वेश्चन कैसे करना होता है। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, एल्कीन के साथ रिएक्शन होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड को तोड़ देना, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, आपका आंसर आ गया। पर आप बोलोगे सर ओजोन में तो 3 ऑक्सीजन होता है। वही तो मैंने बोला भैया, पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ, फिर डिटेल भी आपको बता दूंगा। आंसर लाने का सिंपल सा तरीका है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा? देखो CH3 है, यहाँ कार्बन है ना, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कौन लग गया? ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन है? CH3। साथ में इधर क्या बनेगा? देखो C डबल बॉन्ड है, सेम ही बनता है वैसे तो, C डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे कौन है? CH3, और यहाँ भी कौन है? CH3। दैट्स माय फाइनल आंसर। दोनों प्रोडक्ट सेम ही था, पर कोई जरूरी नहीं है हर समय सेम ही बनेगा, अलग अलग भी बनता है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और ये एक कीटोन है, वैसे इसका बहुत फेमस कॉमन नेम है एसीटोन होता है, इसका फेमस है कॉमन नेम। और 3 कार्बन पे कीटोन है तो इसको प्रोपेनॉन भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोपेनॉन भी बोला जाता है। भाई मैं नेमिंग लिखते जा रहा हूँ, कॉमन नेम तो स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ओ लगाएंगे, फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ और, देखो फटाफट से। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने इसको पास कर दिया O3 ओजोन, साथ में जिंक वाटर। अब बोलोगे सर पहला क्वेश्चन तो कितना इजी लग रहा था, अब ये करके दिखाओ। अब मुझे दोनों का आईयूपैक नेम चाहिए, आईयूपैक नहीं, मुझे कॉमन नेम चाहिए, जल्दी बताओ। करो 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 तो देखूं, फटाफट से करो, देखो। हो गया, हो गया। देखो कभी भी क्वेश्चन करना है ना ओजोनालिसिस का, तो कंपाउंड को पहले ओपन कर लेना। देखो CH3 है, C पे कौन लगा? H लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड। C पे कौन लगा हुआ है? H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा दिखा दो ढंग से। ठीक है। अब पाई बॉन्ड को तोड़ दिए,
एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। देखो क्या बन रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, कौन है CH3 है ना, फिर कौन है सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, फिर कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन है H है, ये एक एल्डिहाइड बन गया। और साथ में देखो कौन है C है ना, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कौन है H, और यहाँ भी कौन है H है। तो यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड बना है। और आपको बता दूं इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक तो तुम बता दोगे, कॉमन नेम बताना। दो कार्बन का एल्डिहाइड जो होता है इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसको बोला जाता है। और एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये सब कॉमन नेम अपने को पता होना चाहिए। वैसे आयुपैक क्या हो जाएगा, इथेनॉल, और इसका मिथेनॉल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, एक और करके दिखाओ। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस लोग करते नहीं है। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस अब क्या होगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ 3 मोल यूज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब बोलोगे सर इसमें तो 3 3 पाई बॉन्ड है, कौन सा तोड़े भैया, पाई बॉन्ड तो टूटता है, तीनों तोड़ो और क्या। तो ये मैंने तोड़ दिया भैया, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। ठीक है, जो प्रोडक्ट ये है वही ये है, वही है, मतलब 3 मोल बनने वाला है। और एक बात, इसमें डाउट आता है, इसलिए मैं जब कभी भी कराता हूँ ये क्वेश्चन तो पहले इसको ओपन कर लो, आपको डाउट नहीं आएगा। देखो ये बेंजीन है ना, ये देखो बेंजीन है, और सब में कौन लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। ठीक है, ये दिखाया करो, आपको इससे क्लियरिटी थोड़ा सही आ जाएगा। ठीक है, अब होना क्या है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो ये हिस्सा है वही ये है, वही ये, मतलब 3 मोल बनने वाला, जो भी बनने वाला है। ठीक है, कोई भी उठा लो, मैं ये उठा लू, देखो ये है कुछ ऐसा। फिर यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड, कौन लगा है O, यहाँ भी कौन है देखो डबल बॉन्ड, कौन लगा है O, यहाँ पे कौन H, यहाँ भी कौन H। मतलब इसका कितना मोल बनने वाला है, 3 मोल बनने वाला है। और इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लायोक्सोल, दैट्स अ वेरी फेमस कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, बेंजीन का भी ओजोनाइसिस होता है, तो 3 मोल क्या बनता है, ग्लायोक्सोल बनता है। ठीक है, चलो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब बोलोगे सर आपने बोला था कि मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बता दीजिए, जानना है क्या। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए भैया क्या बनता है उसके बीच में इंटरमीडिएट या कुछ। देखो सिंपल सा बताता हूँ, देखो होता क्या है, जब हम लोग ओजोन से पास करते हैं तो होता क्या है, देखो यहाँ कौन था, CH3 था, यहाँ कौन था, CH3 था, है ना इधर। ठीक है, अब यहाँ भी देखो कार्बन है, यहाँ कौन है, CH3 है, यहाँ भी कौन है, CH3 है। ठीक है, यहाँ बीच में घर बन जाता है, देखो कैसे बनेगा देखना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, देखो ये आ गया, O3 आ गया, कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन चुका है। और ये जो कंपाउंड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि ओजोन से जब पास करते हैं तो ओजोनॉइड बनता है। उसके बाद वो बॉन्ड पता है कैसे टूटता है, ये भी बता देता हूँ। देखो हल्का सा, देखो समय तो वैसे है नहीं पर फिर भी हल्का आइडिया होना चाहिए। देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनता है, और एक बॉन्ड अगर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से एक बॉन्ड बनता है, तो ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, C है, CH3 है, फिर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड भी टूट जाता है। सिमिलरली यहाँ भी देखो CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ भी देखो सेम है, और यहाँ से O ये वाला पार्ट निकल जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सा बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कि ओजोनॉइड बनता है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ओजोनोलाइसिस था। क्या बनता है, ओजोनॉइड बनता है, बस हल्का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन। एक पढ़ना है हमें एक सेकंड, क्या एक हमें पढ़ना होता है हाइड्रोजिनेशन, और एक हमें पढ़ना होता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। जो पार्शियल है ना वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोजिनेशन से आपको क्या समझ में आता है, मैं अगर सिंपल बोलूं तो बेसिकली यहां से मुझे समझ में आता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें भैया, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। मैं करके दिखाता हूं, देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। ठीक है, इसको मैंने किससे पास कर दिया, हाइड्रोजन से पास कर दिया, H2 से पास कर दिया, और साथ में कैटलिस्ट लेते, इट कैन बी PT, इट कैन बी PD, इट कैन बी निकल, ये कैटलिस्ट होता है। ये तीनों क्या है भैया, कैटलिस्ट है। तीनों नहीं लेना है, तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, और रिएक्शन में वो कंज्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, कैटलिस्ट लेते हैं। अब देखो पता है क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और क्या बनता है, देखो पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा,
और आपको एक बात पहले से पता है कि रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड ही टूटता है, तो पाई बॉन्ड टूट गया, टूटने में क्या हुआ, ये जगह खाली, ये जगह भी खाली, और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कौन आ जाता है H, यहाँ पे भी कौन आ जाता है H, मतलब पहले एल्कीन था, अब वो एल्केन बन चुका है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो भैया हाइड्रोजनेशन में कुछ नहीं होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। जल्दी उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपको फटाफट से। डिंग 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 डिंग, आओ भैया अगला क्वेश्चन मुझे एल्काइन में करके दिखाओ, क्या होगा इसमें, डाउट आएगा आपको। ठीक है, पहले वो उतार लो। अब मैं कोई भी एक कैटलिस्ट ले लेता हूँ, H2 के साथ Pd ले लिया, पैलेडियम ले लिया। पैलेडियम एक बहुत अच्छा हाइड्रोजन एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, चलो करके दिखाएं। देखो इसमें डाउट क्या आता है, बहुत लोगों को लगता है कि सर एल्काइन से क्या रिएक्शन एल्कीन में रुक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट गया, बोलो हाँ या ना। एक पाई बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे कौन आ गया H, यहाँ भी कौन आ गया H। पर रिएक्शन एल्किन में स्टॉप ही नहीं होता है, मतलब ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि चाहे तुम एल्किन ले लो चाहे तुम एल्काइन ले लो, रिएक्शन एल्केन में जाके ही रुकेगा, फिर से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन है भैया, फिर से टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे कौन है C, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ पे H तो पहले से था, अब वापस से एक H आ गया, वापस से एक H आ गया, तो ब्यूटेन बन गया। ठीक है, चाहे तुम एल्कीन ले लो चाहे एल्काइन ले लो, रिएक्शन एल्केन में ही रुकेगा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। कन्वर्जन में बहुत यूज आएगा, एल्कीन से एल्केन जाना है या एल्काइन से एल्केन जाना है, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। पर आप बोलोगे सर मेरा तो मन कर रहा नहीं, मुझे रिएक्शन को एल्कीन में रोकना है, मतलब पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है, कंप्लीट नहीं करना है, तब क्या करेंगे, तो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ, जल्दी इसको उतार लो फटाफट से। टिंग 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 टिंग, हो गया। चलो आगे बढ़े। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, मेरे पास एक एल्कीन है, आई हैव वन एल्कीन, सॉरी एल्काइन लेंगे ना, एल्कीन तक मुझे लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एल्काइन ले लेते हैं। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन है CH3, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट है, और 2 पे कौन है, आइन है। ठीक है, अब मुझे इसको एल्कीन में लेके जाना है, मतलब पार्शियल जाना है। पर तुम्हारा ख्वाहिश और बढ़ गया कि सर मैंने तो पढ़ा था कि एल्कीन में 2 फॉर्म बनता है, एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है, याद आ रहा है क्या, आइसोमर्स में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। सिस का मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। अब कुछ लोगों को उनको सिस बनाना है, कुछ लोग को ट्रांस बनाना है, तो इसका भी अलग अलग रिएजेंट है। सुनना, अगर आपको सिस बनाना है तो क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा, मैंने ले लिया H2, साथ में लेते हैं पैलेडियम, साथ में लेते हैं कार्बन, H2 Pd के साथ C आ गया। पर अगर मैं आपको, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे बुक में ये लिखा हुआ है, H2 है, साथ में Pd है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, चाहे सिर्फ कार्बन लिखा हो या कार्बोनेट भी लिखा हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। इसको हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पता है इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, पार्शियल होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन फैल जाता है, इसको पॉइजन पैलेडियम भी बोलते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इसको पॉइजन पैलेडियम भी बोलते हैं। बट अब ये रिएक्शन एल्केन में नहीं जाके एल्किन में रुक जाएगा, और एल्किन भी कैसा, सिस फॉर्म, सिस का मतलब सेम साइड। अब बोलोगे सेम साइड क्या होता है, ध्यान से देखो, देखो ये CH3 है, यहाँ पे C है, अब डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे कौन है CH3 है ना। अब जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, दोनों सेम साइड, दोनों एक जगह से आ रहा है, ऐसे को हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, दोनों CH3 एक तरफ, दोनों H एक तरफ, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस। हाउ मेनी कार्बन, 4, तो 1 2 3 4, तो बोलेंगे सिस ब्यूट 2 इन, 2 पे इन है ना, तो ये हो गया सिस ब्यूट 2 इन। ये मेरा लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, जहां पे एल्काइन एल्कीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे लेना है भैया एक और चीज, अब मुझे ट्रांस बनाना है, ट्रांस मतलब अपोजिट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं भैया, सोडियम, या आप लिथियम ले सकते हो, साथ में लेते हैं लिक्विड NH3, क्या लेते हैं, लिक्विड NH3। तो इसमें क्या होगा देखेंगे, ये CH3 है,
कार्बन है, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे कौन CH3, ठीक है, एक मेरा पाई बॉन्ड टूट गया। अब अपोजिट मतलब एक H इधर से और एक H इधर से, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। देखो कंपाउंड वही है, C पे H है, C पे H है, CH3 है, बट दोनों सेम साइड से, सिर्फ एक इधर से एक इधर से, ट्रांस। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड हो जाता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो रिएजेंट अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कंप्लीट भी होता है, पार्शियल भी होता है, पार्शियल में दो फॉर्म, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। क्लियर है, जल्दी उतार लेंगे हमने। देखो मजाक मजाक में 10 रिएक्शंस भी अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, जल्दी उतारो, आगे बढ़ते। पानी पी लो क्या, पानी। हेलो, हेलो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। देखो फटाफट से क्या बोला है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोला है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। देखो होता क्या है इसमें, अगर मैं हल्का बेसिक से बताऊं, डी कार्बोक्सिलेशन अगर मैं आधा से बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे एसिड लेते हैं, तो मैंने ले लिया ना एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बहुत फेमस एसिड है, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया कि एसिड को पास कर दिया एक बेस से, मैंने ले लिया NaOH। और आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड H प्लस देता है, बेस OH देता है, तो वाटर निकल जाएगा। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन बचा O, और यहाँ कौन बचा Na। सोडियम मेटल है तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट बन गया, ठीक है। इसका नाम भी बता देता हूँ, वैसे वहां पे सोडियम है और एसिटिक एसिड से एसिटेट बन जाता है, तो इसका नाम होता है सोडियम एसिटेट। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो एसिड के सॉल्ट से होता है, पर आपको एसिड का सॉल्ट भी तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया है सोडा लाइम से, और हीट कर देते हैं। आप बोलोगे सर सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम बेसिकली क्या होगा, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे तुम इसको सोडा लाइम से पास कर दोगे, सिंपल जुगाड़ बता रहा हूं, ये जितना ताम झाम तुम देख रहे हो ना, COOO NA, ये सारा ग्रुप निकल जाता है। तो कौन बच गया, CH3। पर क्या कार्बन तीन ही बॉन्ड बनाएगा, नहीं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन आ जाता है, मतलब यहाँ पे कौन बन जाता है, CH4, ठीक है। और साथ में क्या बनता है ये भी देख लो, देखो भैया सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है, आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट। दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। जहां पे एसिड का सॉल्ट से एक नॉर्मल एल्केन बन जाता है, जिसमें एक कार्बन पहले से कम होता है, यहाँ पे दो कार्बन था तो यहाँ पे एक कार्बन का प्रोडक्ट बना। क्लियर है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो मैंने लिखा एसिड का सॉल्ट ही लेते हैं डायरेक्टली, O पे माइनस Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है ये, ठीक है। अगर इसको मैंने पास कर दिया सोडा लाइम से, लाइक NaOH, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, हीट अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये जितना ग्रुप आप देख रहे हो ना, अगर अगर मैं यहाँ से सारा ग्रुप निकाल दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ से तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मैंने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na प्लस, ठीक है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, और मैंने इसको कर दिया हीट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है भैया सोडा लाइम है, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जितना भी ताम झाम है C डबल बॉन्ड O Na ये निकल गया, तो कितना कार्बन बचा, एक कार्बन और एक दो कार्बन, तो क्या होगा, CH3, यहाँ पे कौन आया, CH2 आया, पर कार्बन तो तीन बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो बन जाएगा CH3 ये मेरा क्या बन गया, इथेन। पहले तीन कार्बन था, तीन से कितना बन गया, दो। यहाँ दो कार्बन था, दो से कितना बन गया, एक। अभी मैंने एग्जांपल लिया, उसमें पहले से एक कार्बन था, तो कहां से बनता फिर, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर है, उतार लो फटाफट से। इसमें एक और क्वेश्चन कराऊं,
अभी आगे आने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में काम आता है वो, मैं करवा ही देता हूँ, यही करवा देता हूँ, जल्दी उतारो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेंजोइक एसिड। क्या लिखा? बेंजोइक एसिड किसको बोलते हैं? जब बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड को पहले पास कर दिया बेस से। बेस कौन है? NaOH, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बनेगा? आप चाहो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए यहां लगा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, O पे माइनस होता है और Na पे क्या होता है? प्लस। तो ये एसिड का सॉल्ट बन गया, इसका नाम क्या होगा? Na है तो सोडियम है, और इसको बेंजोएट बोलते हैं, तो बन गया सोडियम बेंजोएट, ये एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, अब मैंने इसको किससे पास किया? सोडा लाइम से पास किया, तो ये क्या होगा? NaOH, साथ में लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और हीट कर देंगे, तो आपको पता है सिंपल, कि जितना भी तामझाम है ये सारा हट जाता है, और जहां से बॉन्ड टूटता है उस पे H आ जाता है, तो हमें दिखाने का नीड भी नहीं है, क्योंकि बेंजीन तो बेंजीन ही है, और साथ में क्या बच जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, इससे बेंजीन बन जाता है। तो बेंजोइक एसिड लेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। ये मेरा कौन है भैया? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को बनाने का बहुत सारा मेथड होता है। एक तो अभी आपने देखा डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजोइक एसिड से बन जाता है। एक दो मेथड मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। सबसे फेमस मेथड तो ये वाला है। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं। फिनॉल को मैंने किससे पास कर दिया? तो जिंक डस्ट से पास कर दिया। किससे पास कर दिया? जिंक डस्ट। डस्ट का मतलब कूड़ा कचरा नहीं, पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो होने क्या वाला है? जिंक किसको लेके चल जाता है? ऑक्सीजन को लेके चल जाता है, तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड। और हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या? देखो सब में तो H लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था, कौन बच गया? H। यही तो मेरा बेंजीन है। साथ में क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एक तो आप फिनॉल से बना सकते हो, बहुत फेमस कंपाउंड है। ये कौन है मेरा? फिनॉल। एक तो मेरा फिनॉल से बेंजीन बन गया। एक अभी हमने दिखाया है कौन सा? बेंजोइक एसिड से बन गया। और आप एक देखो, ये वाला भी बहुत फेमस है, इथाइन से। ये ना एक इथाइन है मेरे पास, देखो दो कार्बन है, ये इथाइन है। और इथाइन का हम लोग लेते हैं 3 मोल। क्यों? क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होता है ना, इथाइन में तो 2 ही कार्बन है। अगर इसको आप पास कर दोगे किससे? रेड हॉट कॉपर या आयरन का ट्यूब अगर आप ले लेते हो, तो ये जो आप देख रहे हो ना इथाइन, ये ऑटोमेटिकली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे मान ले, कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो आओ मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इथाइन का 3 मोल था ना, ये देखो ये मेरा हो गया है 1 मोल। ठीक है, ये देखो मेरा हो गया है 2 मोल, और ये देखो मेरा हो गया है 3 मोल। ठीक है, अब देखो रेड हॉट है भैया, हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड वीक होता है, टूटेगा। तो देखो ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन अलग, एक इलेक्ट्रॉन अलग, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पाई बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी टूट गया भैया, टूट गया, देख लो टूट गया, टूट गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्यों? बॉन्ड बनाने के लिए। अब हुआ क्या, यहां से भैया ये नया बॉन्ड बना लिया, यहां से ये नया बॉन्ड बना लिया, यहां से ये नया बॉन्ड बना लिया। अब जो स्ट्रक्चर बना है वो बेंजीन का होता है। अब देखना ध्यान से, देखो कार्बन कार्बन पे एक बॉन्ड टूट गया था पर पाई बॉन्ड था। यहाँ पे कौन है? H, यहाँ भी कौन है? H। इतना बात क्लियर है? अब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन में कौन लगा है? H। एक बॉन्ड टूट गया था पर कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। फिर कौन है? कार्बन। कौन लगा है? H। इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड। फिर कौन? कार्बन। कौन लगा है? H। फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो टूट गया था। फिर कार्बन में कौन? H। फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, देख सकते हो बेंजीन है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये क्या बन गया? मेरा बेंजीन। तो ये भी एक वन ऑफ द मेथड है बेंजीन को बनाने का। तो एक तो इथाइन से हो गया, एक फिनॉल से हो गया, एक बेंजोइक एसिड से हो गया। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है एलिफेटिक कंपाउंड से। मैंने लिया एन हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है एन मतलब नॉर्मल। 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम इसको पास कर दोगे किससे? MO2O3 ले लो, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले सकते हो, या क्रोमियम का ऑक्साइड ले सकते हो, या एल्युमिनियम ले सकते हो। अगर आप इसको हीट कर दोगे ना, ये 6 कार्बन एरोमेट कंपाउंड बना लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल आप याद रख सकते हो। इसी को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो दिस आर द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
कंबशन रिएक्शन अपने को बहुत इजीली पता होता है। क्या होता है कंबशन रिएक्शन, जल्दी बताओ। किसी को भी ऑक्सीजन से पास कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा C+O2 से क्या बन गया CO2, दैट्स कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। पर इतना इजी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कंबशन पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें भैया कार्बन है और हाइड्रोजन है। मैंने मीथेन ले लिया, मीथेन को पास किया O2 से, तो क्या बनेगा? देखो, रिएक्शन खुद के साथ नहीं होता है, सामने वाले के साथ होता है। तो सी को पास किए ओ से, तो C+O2 से क्या बन गया? CO2। एच को पास किए ओ से, तो H+O से क्या बन गया? H2O। ठीक है ना। बट द मेन थिंग इज दैट कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं जो हर जगह काम आएगा। पहले सी, फिर एच, फिर ओ, दैट इज द ब्रह्मास्त्र। CHO, अगर इससे बैलेंस करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगा। पहले सी को बैलेंस करो, एक है सही है। हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ 2, तो यहाँ लगा दो 2। ऑक्सीजन कितना है? देखो 2, 2+2, देखो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ लगा दो 2, हो गया बैलेंस। ये भैया ब्रह्मास्त्र, कहीं पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, मैंने लिखा अगर बेंजीन ले लो, C6H6 हाइड्रोकार्बन ही तो है। क्या कर दिया? O2 से पास कर दिया, तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2, है ना। बैलेंस करके दिखाओ जल्दी से, क्या होगा? कार्बन 6 है तो यहाँ लगा दो 6 है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है तो यहाँ लगा दो 3 2 6। ऑक्सीजन 3 1 3, 6 2 12, 15 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ तो 2 है, एक काम करूं 15/2 से कर दूं, 2 से 2 चला गया तो 15 बच गया। क्लियर है ना? हाँ ना, फिर से देखो 6 2 12, 12 और 3 15, तो यहाँ 15 चाहिए, 2 तो पहले से था ना। तो भैया 15/2 कितना होता है? 7.5 ही होता है ना। तो 7.5 इंटू 2 कितना हो गया? 15 ही तो हो गया। क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 15/2, तो 2 से 2 चला गया, 15 बच गया। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, बहुत लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो एक काम करना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनेगा। 2C6H6, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 15O2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 16CO2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6H2। अभी भी देख लो बैलेंस से बिल्कुल क्लियर है ना। तो कंबशन कोई भी रिएक्शन आ जाए, किसी में भी हाइड्रोकार्बन हो, O2 से पास करेंगे तो CO2 प्लस H2O बनेगा, बैलेंस करेंगे CHO। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा? फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। हेलोजन तो आपको पता है भैया, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इसको हेलोजन्स बोलते हैं। मतलब लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का लगना ही क्या कहलाता है? फोटो हेलोजिनेशन कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या किया, और ये रिएक्शन किस में होता है भैया? एल्केन में होगा। सिंपल सा फंडा बताता हूं। मैंने लिखा CH4, ये कौन है? मीथेन। कौन है? बोलो एक बार, कौन है? CH4 कौन है? मीथेन। अब मीथेन को मैंने पास कर दिया किससे? कोई भी हेलोजन ले लो, मैंने लिखा Cl2, साथ में ले लिया Hν। Hν का मतलब होता है एनर्जी, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होता है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और एनर्जी ही क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। तो एनर्जी के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का लगना ही कहलाता है फोटो हेलोजनेशन। और बहुत सिंपल है। अब बताओ H को क्या पसंद आएगा? Cl, तो एक H एक Cl को लेके भाग जाता है भैया, यही तो होते आया है। कोई किसी को लेके भाग रहा है आजकल, ठीक है। और H किसको लेके भाग गया? Cl को लेके भाग गया, तो एक HCl तो बन गया। अब यहाँ पे बचा कौन? एक Cl बचा, तो ये Cl यहाँ पे आके लग जाता है। तो लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का लगना ही क्या कहलाता है? फोटो हेलोजिनेशन। और यहाँ पे क्या बन गया? CH3Cl बन गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके बनाता हूँ, जल्दी से उसको उतारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें डाउट आ जाता है बहुत लोग को। मैंने बोला इसमें मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ। CH3 है, CH2 है, CH3 है। इसको मैंने पास किया Cl2HNO के साथ। देखो इसमें ना दो प्रोडक्ट बन जाता है। कौन कौन सा? देखो H तो यहां से भी निकल सकता है, H यहां से भी निकल सकता है। अब बोलोगे सर यहां से भी तो निकल सकता है। देखो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों क्या है? सेम है, तो बार बार रिपीट हो जाएगा ना। देखो एक बार H यहां से निकला तो क्या बनेगा? एक H निकल गया तो यहाँ पे कौन लग जाएगा? Cl। यहाँ पे कौन है? CH2। और यहाँ पे कौन है? Cl, ठीक है। फिर एक बार H यहाँ से निकलेगा, CH3 है, CH है, यहाँ पे कौन है? Cl। और यहाँ पे कौन है? CH3। कौन मेजर कौन माइनर, तो आपको हमेशा पता है जब जब हेलोजन बीच में लगता है तो वो मेजर होता है। क्यों? क्योंकि आपने इंडक्टिव में पढ़ा था, कार्बन Cl में Cl पावरफुल, यहाँ डेल्टा माइनस तो यहाँ पे डेल्टा प्लस। इसको दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है तो जल्दी स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, इसको एक जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री वाला स्टेबल होगा। 2 से अच्छा भी क्या होता है? 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो बीच वाला हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? मेजर होता है। क्लियर है? जल्दी उतार लो। हम्म, चलो हो गया, कोई दिक्कत?
आगे बढ़े क्या? ओके, अगला रिएक्शन पे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो भैया, दो अलग अलग रिएक्शन है, एक तो एल्कीन पे और एक एल्काइन पे। वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, उसको कुछ रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। दैट्स वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ वाटर। ये क्या है मेरा? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। देखो क्या होता है, सिंपल। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको मैंने पास कर दिया किससे? वाटर से। वाटर हमेशा कौन से मीडियम में लेते हैं? एसिडिक। और कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होता है H3O+। कुछ नहीं करना है भैया, कंसेप्ट क्लियर है। एडिशन है तो पाई बॉन्ड टूटेगा। वाटर का एडिशन करना है, वाटर में दो चीज होता है, H+ होता है और OH- होता है, यही तो देखते आए। और ये M के रूल के हिसाब से काम करता है, वही बीच में लगेगा और क्या। CH3 है, CH है, यहाँ पे कौन है? CH2, तो बीच में लगा देंगे OH, साइड में लगा देंगे H, हो गया वाटर का एडिशन। बस यही तो करना है, एम के रूल ही हर जगह काम आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। दिक्कत आता है तो एक और कर लो भैया। यहाँ कौन है? CH3 है, यहाँ कौन है? CH2, यहाँ कौन है? CH2। ठीक है, किससे पास कर दिया इसको? H2O से पास कर दिए, साथ में H+ ले लिए। क्या होने वाला बताओ? पाई बॉन्ड को तोड़ दो, बीच में OH, साइड में H, तो क्या होगा? CH3 है, कार्बन है, ऊपर कौन है? CH3 है, बोलो हाँ या ना। यहाँ कौन है? CH2 है, बोलो हाँ या ना। बीच में OH लग जाएगा, साइड में H लग जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? जल्दी उतार लो। चलो, हो गया। आगे बढ़े क्या? अगले रिएक्शन की तरफ आगे बढ़े क्या? अगला रिएक्शन है मेरा कुचरोब रिएक्शन। कुचरोब, कुछ रोग नहीं है भैया, कुछ रोग है। ठीक है, इसमें भी पता है क्या होता है? सिंपल सा बता दूं आपको, ये भी क्या है? हाइड्रेशन ही है। पर ये हाइड्रेशन किस में होता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में होता है। क्या होता है? देखो, जैसे मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, इसमें पता है कौन कौन सा रिएजेंट लिया जाता है? इसमें लेते हैं हम लोग मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4, कभी कभी सिंपली इसको Hg+2 भी लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है भैया? क्योंकि आपको पता है सल्फेट पे -2 होता है और Hg पे क्या होता है? +2 होता है। ठीक है, साथ में हम लोग एसिड भी लेते हैं, H2SO4 भी ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको H+ भी लिख दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, Hg+2 मतलब मर्क्यूरी वाला कंपाउंड, H+ मतलब एसिड, और साथ में वाटर लेते हैं। कभी कभी तो वाटर दिखाता तक नहीं है। ठीक है, तो भैया जितना भी ताम झामे छोड़ दो, अपना कंसेप्ट पे आ जाओ भैया। कंसेप्ट वही होगा, क्या होगा? जितने भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दो, जितने भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दो। देखो क्या होने वाला है। ये कौन है भैया? CH3 है, पक्का ना? यहाँ देखो भैया कौन है? C है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे कौन है? C पे कौन है? H है। ठीक है, पर आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला जितने पाई बॉन्ड है तोड़ दो। वो भी एक तरीका है, वो भी सिखा दूंगा। इसमें एक इस तरीका से ना आपको मैं एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ, इसलिए दिस इज कॉल्ड मेथड 1। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो। तो मैं शॉर्टकट बता रहा था, पर मेरे मन में आया चलो ये भी कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो होता क्या है, पाई बॉन्ड टूट गया, तो बीच में क्या आ गया भैया? OH आ गया, और साइड में क्या आ गया? H आ गया। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं है फाइनल आंसर। आपको डाउट आता भैया, शॉर्टकट का मतलब इतना है कि नहीं पूरा ही शॉर्टकट मार दे। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरा फाइनल आंसर है क्या? नहीं है। अब बोलोगे सर वाटर का तो एडिशन हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, बट दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। अब सुनो कंसेप्ट। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी होता है और अल्कोहल भी होता है, कार्बन के लिए इन लगाते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, तो उसको हम लोग इनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड भी है, ऑल मतलब अल्कोहल भी है, और इनॉल वाला जो फॉर्म होता है ना वो अनस्टेबल होता है, मतलब ये कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल होगा ही नहीं। ठीक है ना? अब देखो, इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट। तो ये जो इनॉल है ये कन्वर्ट होना चाहता है कीटो फॉर्म में, नॉट कीटोन, इट कैन बी एल्डिहाइड, कीटो फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म क्या होता है? ध्यान से समझो, यहां बताता हूं। देखो CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, C पे कौन है? H है, यहाँ भी कौन है? H है, यहाँ पे कौन है? OH। समझना क्या होता है, आपको पता है O पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो O अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड क्या होता है? टूटेगा। तो C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म की तरफ आ रहा है, तो क्या बन गया? CH3 है भैया, यहाँ कौन है? C डबल बॉन्ड O पे तो H लगा हुआ है, और जब जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। क्लियर है? क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। पर ये जब आपने किया वापस से दो दिक्कत हो गया, कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है? ये H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके निकल जाता है। इससे क्या फायदा हुआ? कार्बन का 2 बॉन्ड स्टेबल, और ये H कहाँ आ जाएगा? बगल वाले के पास। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब कीटोन बन गया। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से बताऊं क्या एक बार? देखो, इनॉल बना, इनॉल अनस्टेबल है, ओ अपना लोन पेयर सामने वाले कार्बन को दिया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। इससे दो दिक्कत, ओ का भैया प्लस चार्ज आ गया,
कार्बन का 3 ही बॉन्ड बना, तो O अपना H बगल वाले कार्बन को दे देता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो इस पे। एक और क्वेश्चन कर लो, आ जाओ, हटाओ इसको, जल्दी से उतारो। पेशेंस के साथ देखोगे आराम से होगा, एक बार नहीं 2 बार देखो, अपने आप दिखने लगेगा। एक और क्वेश्चन कर लो, आओ देखो। मैंने लिखा CH3, भी कितना 3 का कराया था कि 4 का कराया, 3 का कराया था ना, 4 का। देखो CH3 कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया Hg+2, साथ में ले लिया H+, साथ में ले लिए हमने H2। तो क्या होने वाला है, कुछ रोब है, देखो क्या होगा। सबसे पहला स्टेप CH3C डबल बॉन्ड C CH3, बीच में लग गया OH, साइड में, वैसे तो ये दोनों ही बीच है, ठीक है। अब ये इनॉल फॉर्म है, कैसे इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड भी है, OH है, तो इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है। सिंपल, देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दोगे दिखेगा। देखो O अपना लोन पेयर सामने वाले कार्बन को दिया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटना, पहले दिखा दो। CH3 है, C O पे तो H लगा हुआ था, O ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूट गया। C पे कौन है, H, और यहाँ कौन है, CH3। कार्बन का 3 ही बॉन्ड हुआ, तो ये O अपना H को निकालता है और किसके पास आ जाएगा, अपने आप दिखेगा ना, इसके पास आएगा जिसको जरूरत है। तो आंसर क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH+H, तो क्या बन गया, CH2, और यहाँ पे कौन आ गया, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कुचरोप्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सेकंड मेथड भी होता है, पर ठीक है, एक मेथड आप सीख गए हो। सेकंड मेथड पता है क्या होता है, बता दूं क्या। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ के वही करेंगे, OH OH लगाएंगे। बता दूं क्या, आ जाओ। फिर मुझे सर आप बताते नहीं हो, बता दो। ठीक है, लो लो बता दिया, लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही है ना, Hg+2 है, H+ है, H2 है। देखो इसमें क्या होता है, सारे पाई बॉन्ड तोड़ दे, तोड़ दो। ये देखो भैया, पाई बॉन्ड टूट गया, ये भी पाई बॉन्ड टूट गया। अब पाई बॉन्ड टूटता है तो पता है क्या होता है, यहाँ लगा OH, यहाँ भी लग गया OH, यहाँ भी लग गया OH, यहाँ भी लग गया H। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मोर देन 1 OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल। इन दिस केस, ऐसे समय में क्या होता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। तो वाटर निकल गया, देखो क्या बना, CH3 है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कौन CH3, भैया ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, कार्बन को भी चाहिए 4 बॉन्ड, यहाँ बना दो डबल बॉन्ड, आ गया आंसर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो ज्यादा इजी है, पर वहां पे ये कंसेप्ट को पता है क्या बोलते हैं, ये जो मैंने बताया ना, इनॉल से कीटो, इसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं। कभी पूछ लेगा तो पता होना चाहिए कंसेप्ट, टोटोमेरिज्म क्या बोलते हैं, बोलो एक बार, टोटोमेरिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्या भैया। अगला रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको बताऊं, ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 का वीडियो आएगा, 11 में तो बहुत छोटा ही दिया, कोई फायदा नहीं है। डिटेल में क्लास 12 में आने वाला है। 2 रिएक्शंस होता है, एक होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दोनों ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है E1, एक होता है E2, दोनों ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आओ मैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं जिसका कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, पर एग्जाम में आएगा तो आपको डाउट नहीं आ जाए। देखो ये बेंजीन है, अगर यहाँ पे दे दिया Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो क्या होगा। आप बोलोगे सर देखा देखा तो लग रहा है, पर वहां पे CH3Cl था। कंसेप्ट पे जाओ ना भैया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AlCl3 अपना एक ही ना भाई को लेके जाएगा, एक नया बॉन्ड बना तो पुराना टूटा, तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, Cl, इसको बोलोगे क्लोरोबेंजीन, हो गया। कभी कभी दिमाग का भी यूज करेंगे भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का भी एडिशन हो जाता है अंडर विगरस कंडीशन। अगर मैंने इसको क्या किया, हमने किया था ना भैया, हाइड्रोजिनेशन किया था ना, यहाँ पे कैटलिस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, याद है हाइड्रोजिनेशन किए थे, मैंने बोला था कि नॉर्मल एल्कीन में होगा, बेंजीन में जल्दी नहीं होता है, पर अंडर विगरस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, प्रेशर बहुत हाई कर दिया, तो भैया कोई भी टूट जाएगा। बेंजीन क्या है, तो यहाँ पे बेंजीन का ये पाई बॉन्ड टूटता है, 2H, पाई बॉन्ड टूटा 2H, पाई बॉन्ड टूटा 2H, तो 3 2 6 हो गया ना। तो यहाँ पे भैया बेंजीन का सारा पाई बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये सब अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आते हैं ये सब। ठीक है, एक और बता देता हूँ, सल्फोनेशन रिएक्शंस देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। सल्फोनेशन क्या होता है कि बेंजीन को जब हम लोग पास कर देते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से पास कर देंगे, या ओलियम भी ले लेते हैं, H2S2O7 भी ले लेते हैं, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लेते हैं, मतलब वही हो गया, मतलब ओलियम ही हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो पता है क्या होता है, यहाँ पे सिंपल बेंजीन पे क्या आ जाता है, सल्फोनिक एसिड आ जाता है, लाइक SO3H, इसी को बोलते हैं सल्फोनेशन। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दिस आर द रिएक्शंस ऑफ द क्लास 11। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक एक रिएक्शंस को एक दो बार करेंगे तो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।